हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा ग्लोरी के सीजन 2 के एपिसोड फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने अब तक ग्लोरी का सीजन 1 नहीं देखा तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और साथ ही में मैं ग्लोरी की सीजन 1 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम 17 अक्टूबर में मैंगो को दिखाया जाता है, और यहाँ पे वो ना बार बार वही कॉल कर रहा था जहाँ की डोंगो काम करता है। फिर जब यहाँ पे डोयोंग जहाँ काम करता है वहाँ से एक लड़की होकर उसके पास आती है और उसे बताती है कि आपकी वाइफ का दोस्त ना मैंगो बार बार आपको कॉल कर रहा है। इसके बाद हमें यहाँ लिसा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना अपने अकाउंट में से कुछ पैसे निकाल रही थी। तभी यहाँ पे उसके पास ना मियोंग का कॉल आता है। पहले तो वो उससे कह रहा था कि मुझे ना तुमसे अकेले मिलना है, पर यहाँ पे ना असल में लिसा उससे मना कर देती है। बाद में वो उस पर कहता है कि तुम सोही के बारे में जानती थी ना, जिस दिन उसकी डेथ हुई थी असल में तुम उस दिन वहीं पे मौजूद थे, पर फिर भी ना तुमने किसी को नहीं बताया। और यहाँ पे सारा उससे कह रही थी कि पिछली बातों को क्यों याद दिलाना, और वो ये सब कह के यहाँ फोन कट कर देती है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर 18 अक्टूबर को दिखाया जाता है जहाँ पे जेजुन ने ना असल में म्योंगो के पास असल में कॉल किया था। तो यहाँ पे वो ना असल में उस पर चिल्ला रहा था और उससे कह रहा था कि तुमने मेरे पास क्या भेजा है। तो म्योंगो उससे कह रहा था कि ये सब ना तुम्हारे गलतियों का सबूत है और इसके बदले मुझे तुमसे बिटकॉइन चाहिए। तो म्योंगो जेजुन से कह रहा था कि तुमने उस दिन झूठ बोला था कि ओजिन असल में तुम्हारे साथ थी। तो जेजुन उससे कह रहा था कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, और साथ ही में ना उसे काफी गालियां भी दे रहा था। बाद में जब यहाँ पे म्योंगो हाइजिन के पास कॉल करता है और उससे भी यहाँ ना सोही वाला मैटर उससे पूछ रहा था। म्योंगो उससे कह रहा था कि जब सोही की डेथ हुई थी तब तुम उस दिन स्कूल में क्यों गई थी। और इसके बाद यहाँ पे म्योंगो ना डोंगयुंग के पास भी कॉल करता है और उससे कह रहा था कि तुमने जहाँ भी कहा था मैंने वहाँ कॉल कर दिया। तो फिर यहाँ पे डोंगयुंग उससे कहती है कि यूजिन के पास कॉल किया, पर यहाँ वो ना मना करता और उससे कह रहा था कि मैंने सोचा कि पहले तुम्हारे पास कॉल करके बता दूं, इसके बाद मैं उससे कॉल करूंगा। फिर जब यहाँ डोंगयुंग उससे कहती है कि कहीं तुम मुझे तो ब्लैकमेल नहीं करोगे, तो मैंगो उससे कह रहा था कि तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, अगर बुढ़ापे तक जीना चाहती हो तो मुझे ना जल्दी से सबूत दे दो। इस बात पे ना यहाँ पे डोंगयुंग मुस्कुरा रही थी। फिर हमें यहाँ पे तभी उसी सीन को दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट सीजन के लास्ट में दिखाया गया था, जहाँ पे यूजिन ना असल में ताला तोड़ के डोंगयुंग के घर के अंदर चली गई थी। पर यहाँ पे उसी टाइम ना उसका हस्बैंड भी वहाँ आ गया था। तो यहाँ यूजिन असल में उसके पति से कह रही थी कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम असल में यहाँ पे आ गए हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यूजिन यहाँ पे उससे कह रहे थे कि क्या तुम डोंगयुंग से मिले थे, क्या उसने मेरे बारे में तुमसे गलत बातें की, अगर उसने कुछ कहा भी होगा मेरे बारे में वो सारी चीजें झूठी है, तुम उसका विश्वास ना बिल्कुल मत करना। फिर यहाँ उसका हस्बैंड कह रहा था कि मैं ये बात ना तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में तुमने किसी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया है कि वो अपनी जान की भीख मांगे। तो यहाँ पे यूजिन ना असल में उसके हस्बैंड पे चिल्ला के कह रहे थे कि हमारे ना आपस में बनती नहीं थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये सब कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। और इधर में यहाँ पे डोंगयुंग ना असल में उन दोनों को कैमरे के जरिए देख रही थी बात करते हुए, और साथ में वो यहाँ पे गो गेम भी खेल रही थी। फिर इधर यहाँ पे डोयोंग वहाँ के तस्वीरों को देखने लग जाता है, और उसमें ना वो एक तस्वीर को देख के काफी हैरान हो गया था, क्योंकि यहाँ पे एक तस्वीर में ना उसकी बेटी आयसोल थी जो कि यहाँ जेजुन के साथ थी। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में यूजिन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सोही की डेड बॉडी देखने आया था, पर असल में यहाँ पे तो सोही की डेड बॉडी थी ही नहीं। बाद में वो वहाँ से बाहर आके ना एक डॉक्टर को सोही की बॉडी में के बारे में पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे वो डॉक्टर ना उसे ये जानकारी बताना सही नहीं समझ रहा था। और यूजिन उससे कहता है कि इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर ना असल में मेरी माँ है। तो फिर ना वो डॉक्टर उससे बता देता है कि डॉक्टरों के अनुसार तो सोही की बॉडी मुर्दा घर में है, लेकिन असल में उसकी बॉडी ना फ्रीजर में है, तो ये जानकारी ना हमें प्राइवेट रखनी है। तो यूजिन उससे कह रहा था कि आपको ये जानकारी प्राइवेट क्यों रखनी है। तो ये डॉक्टर उससे बता रहा था कि इस हॉस्पिटल के जो पहले डायरेक्टर थे उन्होंने इसे प्राइवेट रखने के लिए कहा था, और असल में इस हॉस्पिटल का पहला डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे उसके डैडी थे, और अब इसके बाद उसकी माँ है। वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे डोंगयुंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे यूजिन के घर पे आई थी, और वो ना यहाँ पे उसकी फोटोज को देख रही थी। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पे लिसारो को दिखाया जाता है जो कि असल में उसने ना जेजुन के पास कॉल किया था, और असल में यहाँ पे वो उससे कह रहे थे कि पुलिस ने ना मुझे बुलाया है क्योंकि वो ना मुझसे मैंगो के बारे में पूछताछ करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिसारो उससे कह रहे थे कि तुम्हारी पूछताछ कब है। जेजुन उससे बता रहा था कि मेरी पूछताछ तो आज होने वाली है। तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि एक डिटेक्टिव ने वहाँ आ गया था जो कि असल में डिटेक्टिव चोई था, और वो यहाँ पे ना उससे जेजुन के मैंगो के बारे में पूछ रहा था। जेजुन उससे कह रहा था कि मैं ना उसे ना कई दिनों से नहीं देखा। सोही उससे कह रहा था कि क्या तुम उसका पता लगाने में कोशिश नहीं की। तो जेजुन उससे कह रहा था कि मैं तो यही चाहता था कि वो यहाँ से ना चला जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नालायक था, किसी काम का नहीं था। तो डिटेक्टिव यहाँ पे उससे पूछता है कि कोई ऐसा इंसान था जो कि उसके बारे में पूछताछ कर रहा हो। तो जेजुन ने यहाँ पे डोयोंग का नाम लेता है। वो उससे कह रहा था कि वो ना उसके बारे में पूछने के लिए आए थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे यूजिन को दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ पे अपना न्यूज का टेलीकास्ट कर रही थी। फिर उसी जगह पे यहाँ पे डोंगम्यूंग भी आ गई थी, और वो यहाँ पे यूजिन से कह रही थी कि मुझे ना तुमसे बात करनी है। इसके बाद वो वहीं पे बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। तो यहाँ पे डोंगम्यूंग उससे कह रही थी कि मैं तुम्हें ना एक मौका और देने वाली हूँ, और ये मौका ना तुम्हारे हस्बैंड की वजह से
से, तुम्हारे हस्बैंड की वजह से ही मैं तुम्हें एक और मौका देने वाली हूँ। डोंगयुन के पास यहाँ पे कुछ सबूत थे जिसकी वजह से यहाँ पे ये साफ हो जाता है कि उन लोगों ने ना उसे बुली किया था, और साथ ही में यहाँ पे उसकी तस्वीरें भी थी काफी सारी जिनमें ना उसके हाथ पांव जले हुए थे। तो यहाँ पे फिर डोंगयुन वंजू से कहती है कि मैं ना तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, पुलिस के पास जाओ और ये सबूत भी ले जाओ और सरेंडर कर दो। पर यह यूजिन उससे कह रहे थे कि ऐसा मैं क्यों करूँ, ऐसा करने पे ना मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी। फिर ना यहाँ से डोंगयुन वहां से चली गई थी। फिर हमें यहाँ पे ड्योंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे था और उसी फोटो को देख रहा था जिसमें कि उसकी बेटी हाइसियोल जिजुन के साथ थी। तभी यहाँ पे ड्योंग के पास उसी की सेक्रेटरी वहां आ जाती है और वो उसे बता रहे थे कि पुलिस ना आपसे कुछ पूछताछ करना चाहती है। साथ ही में उसे बता रहे थे कि म्योंगू ने हमसे ना कांटेक्ट किया था गायब होने से पहले और उसने ना मुझे आपको कुछ बताने के लिए कहा था, पर मैं ना वो आपसे नहीं कह सकती। इस पेन ड्राइव के अंदर ना वो सारी चीजें हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे ड्योंग को दिखाया जाता है जो कि असल में गाड़ी में कहीं जा रहा था और साथ ही में वो उस पेन ड्राइव की रिकॉर्डिंग भी सुन रहा था जिसमें कि मैंगो उसके सेक्रेटरी को कह रहा था कि तुम्हारे बॉस की वाइफ ना असल में किसी और के साथ रातें गुजारती है, जल्दी से उसे बोलो कि मुझे कॉल करे वरना ये सारी बातें ना मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में जब हमें यहाँ पे डोंगयुन और येजुन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे असल में एक रोमांटिक डिनर कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे हमें यहाँ दिखाया जाता है कि योजिन ना अपने दोस्तों से मिल रही थी और उन्हें कह रही थी कि डोंगयुन के पास से ना सबूत है कि हमने उसे बुली किया था। तो यहाँ लिसारा उससे कह रही थी कि हमें ना इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, असल में बुली तो तुमने उसे किया था ना। साथ ही में यहाँ पे हाइजुन भी कहती है कि मेरे पास ना म्योंग का कॉल आया था और वो ना मुझसे सोही के बारे में पूछ रहा था, क्या तुम्हारे पास भी कॉल आया था? तो यहाँ वो सब बता रहे थे कि हाँ हमारे पास भी कॉल आया था। हाइजुन यहाँ पे कह रही थी कि मैं तो उसे बताने वाली थी कि मैं ना वहाँ पे यूजिन के कहने पे गई थी, और यूजिन उससे कह रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो। पर लिसारा उससे कह रही थी कि हम सभी जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और असल में तुमने क्या किया था। और तभी ना यहाँ पे यूजिन ना असल में एक फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ पे वो छत पे से ना सोही को नीचे गिरा रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे छोटे डोंगयुन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स के अंदर ना एक लेटर को डाल रही थी, लेकिन बाद में ना यहाँ पे उस लेटर को योजिन की माँ वहां से ले लेती है और वो ना यहाँ पे फिर उसे जलाने की बात कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे योजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम से मिलने के लिए हॉस्टल आया था और वो अपनी माँ को बता रहा था कि अगर मैं अपने डैड से अलग हुआ तो क्या होगा, क्योंकि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, पर उस लड़की की लाइफ में काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें चल रही है क्योंकि उसे ना किसी से बदला लेना है और साथ ही में मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। और उसकी मॉम उससे कह रही थी कि तुम ये कर सकते हो लेकिन ना तुम पकड़े मत जाना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि म्योंगजो ने योजिन के पास कॉल की थी और वो उससे कह रहा था कि मैं ना तुमसे मिलना चाहता हूँ। योजिन असल में यहाँ पे मना कर देती है, लेकिन यहाँ पे बाद में म्योंगो उससे कहता है कि मुझे पता है कि असल में सुयो को किसने मारा था, इसलिए तुम जितना भी जल्दी हो सके मुझसे मिलने आओ। इसके बाद हमें यहाँ पे फिर डोंगयुन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे आ गई थी और वो वहाँ पे ना दीवार पे जितने भी फोटोज थी उन सभी को निकाल के एक डब्बे में भर देती है और जब वो वहाँ से जा रही थी तभी उसे एक चीज याद आती है। फिर ना उन फोटो को वापस से वहीं पे गिरा देती है। वो यहाँ पे एक फोटो को ढूंढ रही थी लेकिन उसे ना वो फोटो वहाँ नहीं मिलती। बाद में हमें यहाँ पे कांगयुन को दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ पे अपनी गाड़ी को ना पार्किंग में खड़ी कर रही थी। तभी यहाँ पे उसके पास ना योजुन वहाँ आती है। योजुन उससे कह रहे थे गाड़ी से उतरो, पर यहाँ कांगयुन उससे कह रहे थे कि मैं वो नहीं हूँ जिसे कि आप खोजना चाहते हैं। पर यहाँ योजुन उससे कह रहे थे कि मैं जानती हूँ तुम वही हो। और यहाँ पे योजुन उसे एक फोटो को दिखाती है जो कि उसके हस्बैंड की थी और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग होती है।